हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक बहाली है, आपको पता है कि कल आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 24 तारीख से। तो आज जो है लास्ट रिवीजन आपका ये रहने वाला है। इसमें अपन जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेशन मैंने आपको दिया था 10 मिनट में 100 क्वेश्चन का। दूसरा सेशन में जो है 10 मिनट में 100 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, उसमें भी जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता हुआ था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था। ठीक है, फास्ट तरीके से देखना है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ था 1916 वाले में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर महाराष्ट्र में 1936 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लेना है। इसकी पीडीएफ निःशुल्क मिलती है टेलीग्राम में, आप वहाँ चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की स्वीकृति की गई? 1931 के कराची अधिवेशन में। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो आज़ादी के बाद की बात करें तो 1948 को हुआ था जयपुर में। ठीक है, और इस जो अधिवेशन है, ये जो अधिवेशन हो रहा था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी इसकी पटाभी सीतारा मैया ने। ठीक है, याद रखना है, जयपुर में हुआ था 1948 में, आपकी स्वतंत्रता के बाद में, ध्यान रखना है। अगला, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, कहाँ कब की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से में? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। अगला है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनबी सेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। 1917 का जो आपका कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें एनबी सेंट ने आपकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 10 मिनट में लगभग मैं 100 क्वेश्चन ही आपको यहाँ से देने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये है कि कल आपका जो एग्जाम होगा ना, आप देखना इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके फंसते हैं। इस क्लास में सीधे के सीधे आपके छपेंगे। एक बार 10 मिनट जो है ना रिवाइज करके चले जाना आपसे इस क्लास को। किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई? तो 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? 1940 में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन जो है उसको कब संबोधित किया था? 1893 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव वाले में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1924 में हुआ था। अध्यक्षता की थी दोस्तों इसकी महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया था? अरविंद घोष हो जाएगा। किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, अगला, कांग्रेस, गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 वाले की। किस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था? 1939 का त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन। अगला है, किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला इसकी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की अंतिम भारतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोली किसने चलवाई? जनरल डायर ने चलवाई थी, आपको पता है 1919 में ये हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय, आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो एनबी सेन थी। ठीक है, अगर भारतीय महिला पूछे, भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू होगा। बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो श्रमिक दल की। कौन सी? श्रमिक दल की सरकार थी ब्रिटेन में, श्रमिक दल की, याद रखना है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में आया था। रिवीजन करके चले जाना आप तो यहाँ से, बस एक बार क्लास को देख जाना, सारे देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन है ना आपको यहाँ से फंस जाएंगे आपको। गांधी जी ने नमक की जो आपके कानून, नमक तोड़ने की जो यात्रा थी, दांडी यात्रा, वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चली थी, और 5 अप्रैल, कहीं कहीं आपको 6 अप्रैल मिलेगा, 1930 को पहुंची थी। गांधी रोन समझौता 5 मार्च 1931, डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। चोरा चोरी कांड कब और कहां पर हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ था। अगला है पूनो समझौता कब और किसके बीच हुआ? 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इसकी जो उपाधि है ना, तो मेरठ की औरतें थी, बारदोली की औरतें, और साथ में महात्मा गांधी भी थे, याद रख लेना है। प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? इंदिरा गांधी का है। अगला क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन व्यास। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में। मद्रास महाजन सभा 1884 में। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का बिस्मार्क किसको बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम के द्वारा। वर्नाकुलर जो आपका प्रेस एक्ट आया था वो कब पारित किया गया? 1878 में। संप्रभु का अर्थ है स्वतंत्र रूप से कदम उठाने वाली समता, भारी निक्षेप हस्तक्षेप के बिना। ठीक है। इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास कब किया गया? 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, अभी इनकी पीडीएफ ना आपको पढ़ के जानी है, तो ये पीडीएफ मैं निःशुल्क दे रहा हूँ, ये तो आपको निःशुल्क मिल रही है, जो कि टेलीग्राम से आप जो है लिंक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको 1600 प्लस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ दे रखी है, 1600 प्लस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ना, वो पाने के लिए आपको नंबर बता रखे हैं, उस नंबर पे जो है आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, हमारी टीम जो है आपसे संपर्क कर लेगी, और ये जो पीडीएफ है वो आपको RS 39 रुपीज़ में ना वो आपको प्राप्त हो जाएगी। सारे क्वेश्चन आप देख लो, ये तो क्वेश्चन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट, जैसे भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। बताओ क्वेश्चन आने लायक है कि नहीं। देशी रियासतों का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ का। ठीक है। बाकी ये तो निःशुल्क मिल रही है आपको। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें लगभग अपने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस किया, ये सारे आपके जो है कल वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कल वाला जो एग्जाम है आपको बिल्कुल निश्चिंत तरीके से होके देख के आना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जो है फ्री माइंड से आपको एग्जाम देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।